Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which one of the following curve does not represent motion in one dimension? Motion in one dimension को यहाँ पर कौन सा कर्व क्या करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मोशन इन कर्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। मोशन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, मोशन कर्व लिख लीजिए। चलिए, मोशन के करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी टाइम या फिर वीटी कर्व भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। बच्चों देखिए, चार कर्व आपको गिवन कर रखे। पहला कर्व आपका ये है, ठीक है। मैं चारों ही कर्व को देखिए चले एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका क्या टाइम है, ठीक है। पहला कर्व देखिए क्या बता रहा है, ये आपका वेलोसिटी टाइम का कर्व इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पता चल रहा है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था जब टाइम टी जीरो था, पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करी करी करी, पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करी, और यहाँ पर तक कोई टाइम है, यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करी, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करने लगी, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज करी और फाइनली पार्टिकल क्या गया आपका, डिक- पहले पार्टिकल गया 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 गया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते रही एक पर्टिकुलर वैल्यू, उसके बाद फिर वेलोसिटी डिक्रीज करती गई और फाइनली पार्टिकल आपका रेस्ट पे आ गया। तो ये बता रहा है। तो ये तो वन डायमेंशन का केस है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। अब बच्चों देखिए, सी ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन पर देखिए आपको इस तरीके से दे रखा है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम कर्व, ठीक है। ये आपका इस तरीके से इसका कर्व गिवन कर रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या आपकी टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ थी, जीरो नहीं थे, ठीक है, कुछ थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। पार्टिकल उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ टाइम तक मूव करता रहा। फिर पार्टिकल ने अपना कुछ टाइम बाद आके अपने पार्टिकल ने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और यहाँ तक जितना टाइम ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल की स्पीड क्या कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, पार्टिकल आपका एक डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है और उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता गया। पहले और सेकंड ग्राफ से हमें इतना पता चल गया, ए और सी से, कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आपको मूव कर रहा है। ये आपका सी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आगे देखिए, अब डी वाले ग्राफ को एनालाइज करते हैं। डी वाले ग्राफ में देखिए आपको इस तरीके से दे रखा है, ऐसा साइनसोइडल नेचर दे रखा है। क्या दे रखा है, साइनसोइडल नेचर, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी है, दिस इज अवर टाइम एक्सेस। इसको देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, तो पार्टिकल इनिशियली जीरो पर था, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू पर आई। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करी, जीरो हो गया, ठीक है। जीरो, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है दोस्तों? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि पार्टिकल पहले मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा था, स्पीड इंक्रीज करी, ठीक है। और यहाँ पर आते आते जाते आते फाइनली यहाँ पर जीरो पिक कर दी, जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आ गया। फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ आप मूव करने लगे, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी पीछे की तरफ बढ़ती गई, फिर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज, फिर पार्टिकल जीरो पर आ गया। फिर यहाँ पर आते आते पार्टिकल फिर से कितना हो गया, जीरो तक पर आ गया, ठीक है। फिर पार्टिकल ने बहुत प्लस की तरफ, पहले पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, फिर ऐसे आया, फिर अगेन ऐसे जा रहा है, तो इसी तरीके से पार्टिकल का मोशन है, ठीक है। ये साइनसोइडल कर्व है। तो ये तो देखिए वन डायमेंशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका रिप्रेजेंट कर्व करता है, ठीक है। अब बी ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन पर देखिए क्या कंफ्यूजन था, बी ऑप्शन पर देखिए क्या है आपका, कि यहाँ पर देखिए अगर हम पार्टिकल के वेलोसिटी टाइम कर्व को देखें, तो देखिए पार्टिकल की एक टाइम पर दो वेलोसिटी आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पार्टिकल की देखिए यहाँ पर से अगर हम देखें, तो इस टाइम पर पार्टिकल की एक वेलोसिटी तो ये बता रहा है, और एक वेलोसिटी आपकी ये बता रहा है, ठीक है। फिर और आगे गए, पार्टिकल की यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तो एक टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सबका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला आपका करो आपका रिप्रेजेंट मोशन को नहीं करता है इन वन डायमेंशन में। तो उसके जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ऑप्शन बी होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best. Thank you.